बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग चैप्टर 1 से बनाते हैं। कुछ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है और यहाँ 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, कारण कि वो बहुत कम समय में ही जलाशय में पूरे फैल जाते हैं और ऑक्सीजन का संपर्क तोड़ देते हैं या पूरे ऑक्सीजन को वो खींच लेते हैं। तो बंगाल का आतंक किसे कहते हैं? जल कुंभी को। तोता का जीवन काल कितना होता है? देखिए, इससे पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं सबका जीवन काल अलग अलग होता है। जंतुओं का जीवन काल उसके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ तोता का जीवन काल है, तो तोता का जीवन काल होता है 140 वर्ष। ठीक। कौवा का कितना होता है? 15 वर्ष। तो लाइफ स्पेन आप याद कीजिएगा जीव का। नीला करेंजी कितने वर्षों में पुष्पित होता है? तो नीला करेंजी 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होता है। 2018 में पुष्पित हुआ था, अब 2030 में पुष्पित होगा। और कहाँ पाया जाता है? KKT, केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में। पहाड़ी इलाकों में। मादा युग्मक कौन है? मादा युग्मक को हम लोग बोलते हैं अंडाणु ओभम। ठीक है। उच्च श्रेणी के जंतुओं में किस प्रकार का जनन होता है? देखिए, उच्च श्रेणी के जंतु हो या उच्च श्रेणी के पुष्प हो, इन सभी में लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। शरीर में विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं में परिवर्तन के लिए कौन जिम्मेदार है? हम लोग का शरीर जब छोटे से बड़ा होता है तो हार्मोन ही पूरे लाइफ साइकिल को प्रभावित करता है, यानी कि जिम्मेदार कौन है? हार्मोन्स कर। ठीक। अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है? अमीबा में किस प्रकार का और लैंगिक जनन होता है? देखिए, आंसर यहाँ पे है। पूछता है कि कोई जीव है तो उसमें लैंगिक जनन होगा या अलैंगिक जनन होगा। तो फिर पूछता है कि अगर अमीबा में किस प्रकार का जनन होता है, तो यहाँ अगर हम लोग लिखते हैं अलैंगिक जनन, दूसरे में क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार का अलैंगिक जनन होता है, तो यहाँ पर होगा द्विखंडन। अमीबा में बहुखंडन भी होता है। इसको हम लोग बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन कहते हैं। कौन सा युग्मक चलनशील होता है? देखिए, युग्मक है तो नर युग्मक होता है और एक मादा युग्मक होता है। नर युग्मक चलनशील होता है और मादा युग्मक स्थानबद्ध। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? कौन सा युग्मक चलनशील होता है? नर युग्मक चलनशील होता है, जिसको चलनशील को हम लोग इंग्लिश में देते हैं मोटाइल। उभयचर पौधा किसे कहते हैं? देखिए, उभयचर जंतु मेढक है। उभयचर पौधा ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। जेम्यूल्स द्वारा जनन किसमें होता है? तो देखिए, जेम्यूल्स द्वारा जनन स्पंज में होगा। पोरीफेरा का मेंबर है। पुष्पीय पादप में किस प्रकार का जनन होता है? तो पुष्पीय पादप में जब पुष्पीय पादप हो गया तो उसमें लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तितली के युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए, युग्मक मतलब है कि यहाँ पर N पूछ रहा है, हैप्लॉइड। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी? 190। लेकिन यही अगर 2N पूछता तब 380। स्वपरागण किस, यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन किस प्रकार के पौधे में होता है? तो बाइसेक्सुअल या
द्विलिंगी पौधे में स्वपरागण होता है। युग्मक से भ्रूण बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूणोद्भव जेनेसिस हो गया। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से क्या बनता है? तो बनेगा जाइगोट। युग्मक से बनता है युग्मनज और ये होता है टूमेन। एक कुस्कीय जीवों में किस प्रकार का जनन होता है? तो एक कुस्कीय जीव है तो उसमें होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भ्रूणोद्भव में कितनी क्रियाएं होती है? देखिए, भ्रूणोद्भव में 2 क्रियाएं होगी। पहला सेल डिवीजन और दूसरा सेल डिफरेंशिएशन। सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह विधि क्या कहलाती है? यह क्वेश्चन देता है कि जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक से होती है तब इसे क्या कहते हैं? तो जब एकल जनक होगी, सिंगल पेरेंट, तब होगा अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन यही अगर 2 जनक होंगे, 2 विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं, तब उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। यहाँ तक है शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ है युग्मक का स्थानांतरण का मतलब है गेमिट ट्रांसफर। ये किस में होगा? तो निषेचन से पहले वाली घटना होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। दूसरा, जीवों में लैंगिक जनन की घटनाओं का वर्णन करें। तीनों घटनाओं का वर्णन करना है। मध्यचक्र तथा ऋतुस्राव चक्र में अंतर बताएं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल में अंतर बताना है और 2 एग्जाम्पल जरूर लिखिए।